Teach someone to be a man and someone to be a woman. You cannot. I think that will be very wrong. We understand biologically, however, we are uh, there in the world, we are there. You're defining it because it becomes easy to categorize differences between men and women. I understand that. लेकिन भाई दुनिया में कितने बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं और अलग अलग अज़ों के साथ पैदा होते हैं, है ना? अ, किसी को कोई भी लिंग मिल सकता है। अब तुम उसको स्त्रीलिंग में डालो या उसे क्या कहते हैं पुरुष लिंग में डालो, तो तुम डाल रहे हो ना, कैटेगराइज कर रहे हो तुम। उसका इंटरनल सिस्टम तो नहीं चेंज होगा ना। इंटरनल सिस्टम तो एक औरत का और मर्द का सेम ही रहेगा ना। इंटरनल सिस्टम से मेरा क्या मतलब है, आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो तो कॉमन ही रहेंगे ना। कई मात्राएं औरतों में भी टेस्टोस्टेरोन की होती हैं, कई मात्राएं ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से उनके अंदर काफ़ी जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है, रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं। उनकी ओवरऑल बॉडी जो ऑपरेट करती है बाहर से वो डिफरेंटली ऑपरेट करती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा है उनका। उनकी डिज़ायर्स बहुत डिफरेंट होती हैं उन औरतों की। और ये टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे बढ़ा होता है, अब इसका ये मैथ्स मत लगाना कि टेस्टोस्टेरोन लेवल इसलिए बढ़ा होता है भाई बिकॉज you take external injections in your life and that's how your testosterone, that is stupid. That is really stupid. आपका जो इंटरनल बॉडी सिस्टम है दैट इज अ कॉमन सिस्टम जो मेन एंड वुमेन दोनों में होता है। हाउ यू ऑपरेट योर फ्रॉम योर ब्लड टू योर वेन्स टू योर hormones to the liquid that is the water that is inside you, it's all common. There is no change in that. आप जब पैदा होते हो अलग अलग अज़ों के साथ पैदा हो जाते हो उसमें। जैसे अब कोई इंसान, कोई बच्चा पैदा हुआ है स्त्रीलिंग के साथ लेकिन उसके कुछ अलग लिंग लग जाए तो वो स्पेशल कैटेगरी में आ जाता है, स्पेशली एबल्ड में आ जाता है। या पुरुष लिंग के साथ पैदा हुआ है लेकिन कुछ अलग चीजें और प्रीमेच्योर बेबीज की बात कर रही हूँ मैं, कुछ अलग और उनके साथ इश्यूज हो जाए तो वो स्पेशल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो वो कैटेगरी बनाई जाती है जैसे आपकी लाइफ में आपके धर्म में कास्ट बनाई जाती है, उसी तरीके से कैटेगरी बनाई जाती है। और ये कैटेगरी क्यों बनाई जाती है, ये कैटेगरी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि अ, उसका जो बैकअप होता है वो अलग होता है। ठीक है, हम सबका एक बैकअप सिस्टम होता है। कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो हॉस्पिटल में प्रोबेबली एक तो अव्वल बात तो ये है कि आपकी जो कॉमनैलिटी है वो आपको उस कास्ट सिस्टम में डाल देती है। ठीक है, कॉमनैलिटी से मेरा मतलब है कि अ, भाई नहीं है आपका, आप बायोलॉजिकली आपका इंटरकोर्स किसी हाई लेवल के बंदे के साथ हुआ नहीं, तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट लेकर आए। उस वजह से आपका जो रिक्वायरमेंट होता है और आपका जो माइंडसेट होता है और आपका जो वो ओवरऑल देखा जाता है कि आप किस कैटेगरी में फिट बैठते हैं वो आपको अलग कर दिया जाता है। नहीं, यू आर नॉट मेंट फॉर दिस, यू आर मेंट फॉर दिस कास्ट, यू आर नॉट मेंट फॉर दिस कास्ट। ये होता है कास्ट सिस्टम। समझ में आ रही है बात आपको? जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाते हैं ना आपकी बिल्ड थी अच्छी होती जाती है। अब अब बुरा ना माने, ब्राह्मणों को सबसे ऊपर बैठाया गया है, किताब संभालो तुम बैठ के। बच्चे नहीं होते उनके ज्यादा, ब्राह्मण आदमी है भाई। बच्चे जिसके होते हैं, बच्चे होते हैं सोल्जर्स के, बच्चे होते हैं हाई बिल्ट वाले लोगों के, आर्मी वालों के। You handle the book, you don't have a caste, you don't have a good backup, you don't have a quality life, you don't have you will have a league that will provide your league. It's the fact. तो
ये ये ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे समवेयर डाउन द लाइन ये होता है कि आपकी जो ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं ये अलग रहती हैं। ये आपस में एक तरीके से मिक्स नहीं हो पाती। इनको भी कैटेगराइज किया गया, हर चीज़ की कैटेगराइजेशन। कास्ट इज नॉट अ फाइट। आप किसी कास्ट में बिलोंग करते हैं, वो एक फाइट नहीं है कि आप इस कास्ट में बिलोंग करते हैं। आप कास्ट में बिलोंग करने के बावजूद राइज अप कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जरूरी नहीं है आप नाम बदल दो यार, नाम बदलने में कितनी देर लगती है। चेंज योर नेम, चेंज योर नेम, फॉलो अ गुड लाइफ, चेंज योर लाइफ स्टाइल। कास्ट इज ऑल अबाउट लाइफ स्टाइल। आप किसी कास्ट में गए, आपको वो लाइफस्टाइल मिली, आप वो लाइफस्टाइल चेंज कर दो। नाम बदलने से सब कुछ बदल जाता है। चेंज योर नेम, चेंज योर लाइफस्टाइल। You have your life to handle in your hand. Nobody can push you and pull you anywhere else. It's that simple. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि अंदर से तो तुम सब वैसे ही हो ना। वो तो तुमने अपनी बिल्ड चूज करी है कि हाँ मुझे, हाँ थोड़ी सी हेरिडेटरी जीन्स होती हैं जो जीन्स ट्रैवल करती हैं, जिसकी वजह से लोग कहते हैं जैसे बालों का बॉन्ड होता है, हेयर एज अ बॉन्ड। बॉन्ड क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है बालों। ठीक है, अब उस नेचुरल बॉन्ड को जब हम कंप्लीटली ब्रेक डाउन करेंगे तब उस पर केमिकल इस्तेमाल होगा, वरना केमिकल इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। वैसे ही हमारा जो नेचुरल बॉन्ड होता है हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, केमिकल्स ना यूज करके, अच्छी डाइट और इस्तेमाल करके, वर्कआउट करके, लाइफस्टाइल लाके, थोड़ी डेंसिटी लाके। ये योगा करते हैं लोग, तो योगा करने से क्या होता है? योगा करने से आपके बॉडी में कोई टाइटनेस नहीं आएगी। योगा विल जस्ट बेनिफिट योर इंटरनल सिस्टम, बिकॉज आपका योगा वेट जो होता है पूरा इधर से उधर फैला देता है बॉडी में। योगा का ये काम होता है, वेट फैला देगा आपका। आपका बॉडी वेट एक जगह नहीं रहेगा योगा करने से, और फ्लेक्सिबिलिटी आती है आपके अंदर। You will be very flexible with yoga. Yoga will not do anything else in terms of toning of your body. If you want toning, you have to join the gym. Understand this. हर वर्कआउट एक अलग चीज ऑफर करता है। अगर टोनिंग चाहिए आपको तो आप जिम ज्वाइन करिए, आप वेट लिफ्टिंग करिए। उससे आपकी बॉडी, उससे आपका जो एक्सटर्नल स्किन फैट है वो आपका लूज नहीं रहेगा, वो टाइट होगा। दिस इज अ डिफरेंट ऑफरिंग। You want that offering in your life, you go for it। कि हाँ, I want a skin tightening for myself, I don't want to lose the skin, तो मुझे जिम ज्वाइन करना। योगा इज अ वेरी डिफरेंट, yoga is all medical science। And why I'm saying it's a medical science, because it supports your internal system, not your external system। इस डिफरेंस को समझिए। योगा आपका इंटरनल सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, इंटरनल सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग योर body, which is responsible for operating your overall well-being। It has nothing to do with your external system, nothing। When you start doing gym, you can see the changes externally। In a very rare case, yoga will work if you, that is also called stretching, you don't call it yoga, stretching of face। When you stretch your face does not have much, it does not need a weight। Definitely in that scenario you will have a toned face because you're stretching your face। लेकिन वो भी पूरी तरीके से नहीं जाएगा, वो भी आपका पूरी तरीके से नहीं जाएगा। यू हैव टू इनकॉर्पोरेट जिम, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट एरोबिक्स, यू हैव टू, एंड जिम इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना जिम के तो जा ही नहीं सकता। You can't get a jawline with yoga, you will get a jawline only when you're gymming। जब आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं, जब आप जिम कर रहे हैं, जब आप कार्डियो में इन्वॉल्व हैं, आपकी जॉ लाइन तभी आएगी, उसके अलावा आपकी जॉ लाइन नहीं आ सकती। तो जो लोग अपना अपना बताते हैं ना कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं आई आई यूज्ड टू डू मिक्स्ड वर्कआउट,
मैं क्या करती थी, मेरा जो वर्कआउट है, आई एम शेयरिंग द सीक्रेट ऑफ माय वर्कआउट इज हैविंग अ बैलेंस ऑफ मिक्स्ड वर्कआउट, एंड दैट यूज्ड टू वर्क फॉर मी। मिक्स वर्कआउट जब आप करते हैं तो एवरीथिंग ऑपरेट्स, थोड़ा सा योगा किया, थोड़ा सा जिमिंग किया, थोड़ा सा कार्डियो किया, थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग उसमें इन्वॉल्व है, थोड़ा 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 हर चीज, लाइक यू हैव योर मील्स, स्मॉल डाइट्स, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा लंच, थोड़ा सा डिनर, एवरीथिंग इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड लेस, which impacts more। मगर तुम बहुत ज्यादा खा लो, वो इम्पैक्ट नहीं करेगा, ऑल्टरनेटिव होगा ना उसका रिस्पॉन्स। एक टाइप का ब्रेकफास्ट, एक टाइप का मील स्ट्रांग होना चाहिए, माइंडसेट है लोगों का। क्यों होना चाहिए एक टाइम का मील स्ट्रांग? ब्रेकफास्ट स्ट्रांग करो। मैं ब्रेकफास्ट तब स्ट्रांग करती थी जब मुझे, मैं ट्रैवल पे होती थी, ब्रेकफास्ट फ्री होता था, मुझे लगता था मेरे पैसे बच जाएंगे बाहर। आई एम नॉट गोना वेस्ट माई मनी ऑन अदर फूड आइटम्स, आई विल डू माई ब्रेकफास्ट heavy and leave the hotel. That was my mindset and attitude of managing my budget, कि भाई एक फैसिलिटी मिल रही है, उसको मैं इस तरीके से अपने उसमें कंज्यूम करूंगी ट्रैवल में। तो यू कैन, इट्स इन योर हैंड टू चूज, नोबडी कैन से कि ब्रेकफास्ट हैवी करना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा है ब्रेकफास्ट हैवी करना चाहिए। ब्रेकफास्ट जितना लाइट हो उतना अच्छा होता है, बिकॉज दैट इज योर मॉर्निंग मील। मॉर्निंग मील शुड बी लाइट, have cereals, have oats, have cornflakes, have bread, have butter, it should be light। आप शुरुआत पराठों से करते हैं और उसके बाद आपकी शुरुआत नेक्स्ट लेवल पे चावलों पे होती है, और फिर रात में भी आपका दोनों मिक्स होता है, क्योंकि भाई रात को खाना तो बनाना नहीं है, जो सुबह बन गया है वही रिपीट कर लो रात में। तो आपकी लाइफ में कोई स्केड्यूल है ही नहीं, आपने आपने कोई कैलेंडर ही नहीं कुकिंग का मैनेज किया अपनी लाइफ। क्या मैनेज कर रहे हो आप? व्हाट इज इट दैट यू आर रियली मैनेजिंग इन योर लाइफ? अपना कैलेंडर आप मैनेज नहीं करते, कुकिंग कैलेंडर आप मैनेज नहीं करते, तो क्या मैनेज कर रहे हो आप? सहूलियतें सबको चाहिए भाई, एक टाइम का खाना बना दो, यही रात में खा लिया जाएगा। क्यों खा लिया जाएगा एक टाइम का खाना? कुछ और बनाओ, कम बनाओ, ना बचे रात के लिए, रिपीट ना करना पड़े। थिंक, थिंक, सोचते नहीं है ना हम लोग, यू डोंट थिंक। तो ये सारी चीजें जो हैं, एवरीथिंग इज कॉमन। आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ये डिसाइड करता है कि आप की कॉन्फ़िगरेशन किस सॉफ्टवेयर के साथ होगी। इट इज दैट सिंपल। अब मैं iOS में एंड्रॉइड तो नहीं लगा सकती ना। विल iOS रिस्पॉन्ड टू इट और ऑपरेट एज स्मूथली? इट माइट ऑपरेट, but it won't have that smoothness, it won't have that strength, isn't it? वैसे ही होता है आपका, कि मैं किसी और लैपटॉप में कोई और सॉफ्टवेयर डाल दूं, जैसे हम अलग अलग चार्जर्स यूज कर लेते हैं अक्सर, यू नो हमें एक चार्जर दिया गया है कि आप इस चार्जर को इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो चार्जर आपके सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है, इसलिए उस चार्जर को डिजाइन किया गया है। दूसरे चार्जर्स भी मार्केट में आते हैं, डुप्लीकेट भी होते हैं, कई सारे ऐसे होते हैं जो सस्ते भी मिल जाते हैं। आगे से टिप बिल्कुल वैसा ही होता है कि हाँ भाई सेम चार्जर है, चार्ज करना ही तो काम है। बैटरी हेल्थ भी तो कोई चीज होती है। बैटरी हेल्थ लोगों को समझ में नहीं आती है। बैटरी हेल्थ कैसे इंक्रीज होगी, बैटरी लाइफ कैसे इंक्रीज? बैटरी लाइफ इंक्रीज होगी व्हेन यू यूज सेम चार्जर, यू कैन नॉट यूज सम अदर चार्जर, द बैटरी लाइफ विल बी इम्पैक्टेड। कोई और चार्जर यूज करोगे तुम्हारी बैटरी लाइफ कम हो जाएगी, फिर तुम्हें बैटरी बदलवानी पड़ेगी। मेरे लैपटॉप में, टच वर्ड, आई हैव नॉट गॉट द अदर चार्जर येट। थैंकफुली मैं कोई और चार्जर यूज भी नहीं कर रही, एक ही चार्जर है मेरे पास, उसी से चार्ज कर रही हूँ जो मुझे लैपटॉप के साथ मिला है।
सो जब हमारा टेक्निकल चीजें काम नहीं करती हैं, तो भाई हम नॉर्मल चीजें कैसे ऑपरेट करेंगे? सोचने वाली बात है ना। आपकी जो बैटरी लाइफ है वो कैसे चलेगी? आपने नहीं सोचा आपका जो इंटरनल सिस्टम है वो कैसे, हाउ विल इट ऑपरेट, हाउ विल इट फंक्शन? थिंक, वी डोंट थिंक। आज मैं आप सबको एक एक्सरसाइज दे रही हूँ करने के लिए, एंड द एक्सरसाइज इज कॉल्ड थिंकिंग। टेक द बेस्ट टाइम ऑफ द डे दैट यू गेट, सिट डाउन एंड थिंक। डोंट मेडिटेट, मैं आपको मेडिटेशन नहीं दे रही हूँ, मैं आपको सोचने का मौका दे रही हूँ। ये एक्सरसाइज है आपकी। जस्ट थिंक, आपकी क्या थॉट्स है, उस समय में जो थॉट्स आपको आ रही है ना उसको अपने डायरी में लिख लेना, और फिर उन थॉट्स को पढ़ना। फिर आपको आपका अपना माइंडसेट पता चलेगा कि अच्छा ये मेरा माइंडसेट है, ये मेरे दिमाग में चल रहा है। फिर आपको अपना लेवल पता चलेगा, ये मेरी सोच है, ये मैं सोचता हूँ, दिस इज माई थिंकिंग। तो थिंक, दिस इज योर एक्सरसाइज ऑफ द डे। क्लास इज ओवर।